हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑल फॉर यू में। आज क्लास 9 के मेंसुरेशन का सेकेंड पार्ट को हम लोग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टू डायमेंशनल फिगर में ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल, उसका पेरीमीटर, उससे रिलेटेड एरियाज, फिर ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में बात किए थे। तो ये पार्ट फर्स्ट में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे उसी टू डायमेंशनल फिगर के किसके बारे में बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उनके पेरीमीटर और एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड डेरिवेशंस भी देखेंगे जहां पर जरूरत होगी कैसे हम एरिया को डिराइव करके लाएं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल समझते हैं क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड मींस फोर, लेटरल मींस साइड। तो वैसे फिगर, वैसे क्लोज फिगर नहीं, वैसे क्लोज फिगर जिनके पास चार साइड है, चार वर्टेक्स है, चार एंगल है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अब चारों एंगल का सम क्या होगा, तो उन चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। सो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि साइड कैसे है, कितना एंगल का वैल्यू क्या है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई किए। वो क्लासिफिकेशन है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है और सारे एंगल का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री ईच। ये 90 90 90 90 और ये यदि L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड क्या होंगे, यदि ये A है तो ये भी A और सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री ईच। क्या होंगे, 90 डिग्री ईच। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये इससे पैरेलल है और इससे इक्वल है, ये इससे पैरेलल है और इससे इक्वल है। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज कि यदि ये लाइन पैरेलल है, ऐसे समझ लेते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स की तरह इसमें एक्ट करेगा, और ट्रांसवर्स की तरह के यदि ये x होगा तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस x होगा ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो ये 180 माइनस x हो जाएगा। तो यानी कि ये समझ के चलना है कि इस कॉन्सेप्ट का भी यूटिलाइजेशन यहां पे होगा, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। ये और ये एंगल का वैल्यू क्या आना चाहिए, दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोम्बस। तो रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये ए और इसका डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रोम्बस का, कि ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारे साइड्स इक्वल है और इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, तो एक सिंपल ट्रेपेजियम होता है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक सिंपल ट्रेपेजियम, बस हम जो बोलते हैं वो होता है। ये देखते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। जब मैं ट्रेपेजियम के बारे में बात करूं तो जब दो साइड पैरेलल हो, ये इससे पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल साइड, दो ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड, और ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड। तो दो साइड पैरेलल हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। और जब ये दो नॉन पैरेलल साइड यदि इक्वल हो जाए, नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, द लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड बिकम्स इक्वल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी कि ट्रेपेजियम में दो साइड एक दूसरे का पैरेलल होता है, दो नॉन पैरेलल साइड होता है, सिंपल ट्रेपेजियम उसको बोलेंगे। यदि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड इक्वल लेंथ में हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नेक्स्ट आते हैं काइट। तो काइट भी एक तरह से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, इक्वल। ये साइड इससे इक्वल, ये साइड इससे इक्वल, और इसके डायगोनल क्या होते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते रहता है। बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट। बराबर भाग में नहीं काटते, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये काइट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब इसके पेरीमीटर और एरिया के बारे में बात करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा क्वाड्रिलेटरल में भी, सम ऑफ ऑल द साइड्स विल बी इट्स पेरीमीटर। और एरिया मतलब कि जो बाउंडेड सरफेस है, यदि बाउंड्री मैंने बनाया, ये बाउंड्री बनाया, इस सरफेस के अंदर में जितना जगह है इसको क्या बोलेंगे, इसका एरिया। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एरिया और पेरीमीटर इन सारे फिगर्स का क्या क्या होता है। चलिए, तो अब हम लोग पेरीमीटर और एरिया एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट करेंगे। जनरल क्वाड्रिलेटरल मतलब कि मेरे को क्वाड्रिलेटरल क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है कोई भी,
ये पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं दिया कि ये इससे पैरेलल है या क्या, वो कंडीशन बंद है। जनरल क्वाड्रिलेटरल मेरे को दे दिया कि जिसमें 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल है, और बोला है कि इसके बीडी को मैंने ज्वाइन किया, मतलब क्या ये डायगोनल है, अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन होता है तो क्या है डायगोनल, यानी कि डायगोनल दिया है और अदर 2 वर्टिसेस से क्या परपेंडिकुलर गिवन है, और बोला है कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए और इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोले, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक जनरली मेरे को कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रोवाइडेड है तो उसका एरिया या पेरीमीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यहां पे क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, सम ऑफ ऑल द साइड, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये विल गिव द पेरीमीटर। अब आते हैं एरिया। तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 2 प्रोसेस हो सकते हैं। एक प्रोसेस क्या होगा कि मैं क्या करूं, पहले क्या निकालूं, ये मान लेते हो कि ये साइड ये साइड ये साइड गिवन है, ये साइड ये साइड ये साइड गिवन है, तो हीरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन यहां पे मुझे हीरोन्स फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या ये भी वैल्यू दिया है, परपेंडिकुलर भी क्या है गिवन है, तो मैं क्या करूंगा 1/2 बेस इनटू हाइट। तो मैं इसको 2 ट्रायंगुलर फॉर्म में डिवाइड कर लूं। एक ट्रायंगल मेरा क्या है ABD और दूसरा ट्रायंगल मेरा क्या है BDC। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा मेरे पास। तो हम क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। इन दोनों को ऐड कर, अब इसका एरिया क्या होगा, मान लेते हैं कि BD मेरा बेस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BD और हाइट क्या है इंटू AM, ये होगा ना BD इंटू AM, अगेन प्लस एरिया ऑफ BDC में भी क्या है, BD मेरा क्या है बेस है, सो 1/2 इंटू BD इंटू ये क्या हो जाएगा CL, क्या हो जाएगा CL। अब जरा देखो 1/2 BD क्या है, दोनों में से कॉमन है, 1/2 इंटू BD, अब यहां पे क्या कॉमन लिए तो क्या बचा AM प्लस CL, क्लियर है। तो ये मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1 डायगोनल, ये क्या है, ये दिया है ना कि डायगोनल है, BD डायगोनल है, तो ये क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल इंटू ये क्या है सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ perpendicular from opposite vertex, ठीक है। सो अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, एक और एरिया डिराइव कर लेंगे, बहुत सिंपल सा है, उसके लिए इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है, पेरीमीटर एरिया क्या है कि जब ये अलग अलग पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये परपेंडिकुलर यहां पे मिल रहा है, ये अलग पॉइंट पे मिल रहा है। यदि मैं ऐसे बोलूं कि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दूसरे के लिए मैं बता रहा हूं, पहला वाला केस में तो मान लो कि ये दिया हुआ, दूसरा केस क्या दिया है मेरे को, ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस केस में मेरे को गिवन है कि ये जो है ये आपस में परपेंडिकुलरली इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री पे यदि इंटरसेक्ट किया तो अब क्या होगा इसका एरिया, तो अब भी एरिया का वही फॉर्मूला है, ये एक ट्रायंगल और इस बार हाइट में क्या हो जाएगा AM प्लस CM, यानी कि इस हाइट की जगह पे AM प्लस जो CL था, इस CL की जगह पे हम क्या लिख लें AM प्लस CM। ये किस केस के लिए है, जब डायगोनल परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा, फर्स्ट केस में तो जो था वो था, सेकंड केस में जब डायगोनल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये मेरा हाइट हो जाएगा, ये मेरा हाइट हो जाएगा, और AM प्लस CM मेरा क्या है, AC है, क्या है AC है। तो अब इसके जगह पे भी हमने क्या लिख सकते हैं, डायगोनल लिख सकते हैं, इसके जगह पे भी मेरा ये AC क्या है, डायगोनल है, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये D1 मान लो, इसको D2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा,
ये d1 यहां पे है, ये d2 यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स व्हेन, कब ये कब होगा, जब एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली। व्हेन डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, then area will be equal to 1/2 into product of diagonals।